दोस्तों, पुराने जमाने की बात है। किसी गांव में दो किसान रहते थे। वो दोनों सगे भाई थे। बड़े भाई का नाम सुल्तान था और छोटे भाई का नाम इकराम था। छोटा भाई बहुत गरीब और बड़ा भाई अमीर था। लेकिन बड़े भाई ने कभी भी छोटे भाई की मदद न की, बल्कि वो उसे हमेशा यही कहता था कि गरीबी तुम्हारी किस्मत में लिखी है और तुम हमेशा गरीब ही रहोगे और गरीब होकर ही मरोगे। एक मर्तबा छोटे भाई के दिल में एक ख्याल आया कि क्यों ना किसी दूसरे शहर में जाकर अपनी हालत को बेहतर बनाने की कोशिश करूं। यही सोचते हुए एक रोज वो अपने घर से निकल गया और वो चलते चलते एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां किसी बादशाह का महल तामीर हो रहा था। लेकिन उस बादशाह के साथ एक अजीब बात हो रही थी कि महल जब एक तरफ से मुकम्मल हो जाता और कारीगर यानी काम करने वाला जब दूसरी तरफ काम करने लगते तो पहली तरफ का हिस्सा खुद ब खुद गिर जाता। किसान ये अजीब बात देखकर वहीं पर खड़ा हो गया और देखता रहा। इतने में वहाँ बादशाह भी आ गया। उसने किसान से पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो और कहां जा रहे हो? किसान ने कहा, मैं एक गरीब किसान हूँ और किस्मत आजमाई के लिए किसी दूसरे शहर में जा रहा हूँ। उस पर बादशाह ने कहा कि जब तुम अपने मुराद पर पहुंच जाओ तो मुझको याद जरूर रखना और किसी से इसका वजह मालूम करके मुझे जरूर बताना कि मेरा महल बनने के बाद इस तरह से आधा क्यों गिर जाता है। किसान ने बादशाह से वादा कर लिया कि वो ये बात मालूम करके उसे जरूर बताएगा। जब किसान वहां से अपने सफर पर रवाना हुआ तो रास्ते में एक दरिया आ गया। अभी वो दरिया को पार करने ही लगा था कि दरिया में से एक बड़ा सा कछुआ बाहर निकला और पूछा कि मुसाफिर, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? जब किसान ने अपने सफर का मकसद बताया तो कछुए ने कहा, जब तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओ तो मुझे भी याद रखना। मैं दरिया में रहता हूँ, इसके बावजूद अंदरूनी तौर पर जलता रहता हूँ। सीने में हर वक्त आग लगी रहती है। किसी से दरियाफ्त करना कि इसका सबब क्या है। किसान ने कछुए से भी वादा कर लिया कि इसे हर वक्त अंदरूनी तौर पर जलने की वजह किसी से पूछकर जरूर बताएगा। कछुए ने उसे अपनी पीठ पर बैठाकर दरिया पार करवा दिया। चलते चलते किसान को भूख महसूस हुआ तो उसे एक आलूचे का पेड़ नजर आया और उसके कच्चे पक्के आलूचे तोड़ लिए और बैठकर खाने लगा। लेकिन सारे के सारे आलूचे कड़वे थे, इसीलिए उस किसान ने सारे आलूचे फेंक दिए और गुस्से से उस पेड़ की तरफ लपका कि वो उसे तोड़ देगा ताकि इस तरह कोई आदमी धोखे में आकर आलूचे ना खाने लगे। जब वो उसके शाखे तोड़ने लगा तो ये आलूचे का दरख्त फरियाद करते हुए कहा कि मैं खुद परेशान हूँ कि मेरा फल इतना कड़वा क्यों है। जब तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओ तो फिर किसी से जरूर दरियाफ्त करना कि मेरा फल इतना कड़वा क्यों होता है। किसान ने दरख्त से भी वादा कर लिया कि वो जरूर मालूम करके उसे बताएगा। फिर वो एक जंगल से गुजर रहा था कि उसने एक घास की झोपड़ी देखी। वो आराम करने के ख्याल से झोपड़ी के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा एक बूढ़ा फकीर गहरी नींद में सो रहा है। वो फकीर 12 साल से मुसलसल जागता रहता और फिर 12 साल से सोता रहता था। अभी किसान को वहाँ चंद मिनट ही गुजरे थे कि फकीर नींद से जाग पड़ा और किसान से कहने लगा कि तुमने नींद के दौरान मेरी हिफाजत की है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। ये बताओ तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? तो किसान ने अपना मकसद बयान किया। किसान की ये बातें सुनकर उस फकीर ने किसान की माथे पर हाथ फेरा और कहा कि अब तुम आगे मत जाओ और जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस चले जाओ। किसान ने उस फकीर से उस सवालात पूछे। पहले सवाल के जवाब में फकीर ने कहा कि बादशाह की एक जवान बेटी है,
जो कि शादी के काबिल हो चुकी है। जब तक बादशाह अपनी बेटी की शादी नहीं करेगा उसका महल इसी तरह से गिरता रहेगा। कछुए के सीने में हर वक्त आंख से क्यों लगी रहती है? फकीर ने इसका जवाब देते हुए कहा, कछुए को अल्लाह ताला ने दानिशमंदी की दौलत अता की है, मगर वो खुदगर्ज है, उसे अपने सीने में दबाए बैठा है। उसे कहो कि वो अपनी दानिशमंदी दूसरों में तकसीम कर दे। आलूची का फल कड़वा होता है। इस सवाल का जवाब देते हुए फकीर ने कहा, आलूचे के दरख्त के नीचे जड़ों में खजाना दफन है। अगर वो खजाना निकाल लिया जाए तो उसमें मीठे आलूचे आने लगेंगे। वापसी में सबसे पहले किसान आलूचे के दरख्त के पास गया और जाकर उसे बताया कि उसका फल कड़वा क्यों होता है। दरख्त ने किसान से कहा कि खुदा के लिए जितना जल्दी हो सके एक खजाना खोदकर निकाल लो और उसे तुम अपने साथ ले जाओ। किसान ने ऐसा ही किया। फिर वो कछुए के पास गया और उसे बताया कि वो हर वक्त अंदरूनी तौर पर क्यों जलता रहता है। कछुए ने अपने जलते रहने की सबब सुनकर अपनी आधी दानिशमंदी उस किसान को दे दी। आखिर में वो बादशाह के पास पहुंचा और जाकर उसे बताया कि उसका महल क्यों गिर जाता है। बादशाह ने उसका सबब सुनकर किसान से पूछा कि क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? बादशाह ने किसान की रजामंदी पाकर उससे अपनी बेटी की शादी कर दी। शादी के कुछ साल बाद किसान ने अपने बड़े भाई को अपने पास बुलाया। जब वो दरबार में आया तो अपने छोटे भाई को देखकर हैरान हो गया। छोटे भाई ने अपने बड़े भाई से कहा कि तुम मुफलिसी को मेरा मुकद्दर कहते थे कि ये कभी दूर नहीं हो सकती, लेकिन देख अल्लाह ने मेरी किस्मत बदल दी है। बड़ा भाई बहुत शर्मिंदा हुआ और सोचने लगा कि मैंने इसकी गरीबी पर इसे कभी मदद नहीं की, पता नहीं अब ये मेरे साथ क्या सुलूक करेगा। मगर छोटे भाई ने उसे माफ कर दिया। तो दोस्तों, इस वाक़े से मालूम होता है कि कभी भी किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए। अल्लाह ताला हर अमीर और गरीब को आजमाता है। अमीरी अल्लाह ताला की आजमाइश है और गरीबी भी अल्लाह ताला की आजमाइश होती है। इसीलिए हर हाल में अल्लाह ताला पर भरोसा रखें और चाहे जैसे भी हालात हो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें।